नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। मई का महीना खत्म हो गया है और इस महीने के खात्मे के साथ ही सामने आ गए हैं कुछ आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो देश की अर्थव्यवस्था का भी हाल बता रहे हैं और देश के लोगों का भी। आंकड़े आए हैं जीडीपी के, जो फिर से माइनस में है। आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के, जिनकी संख्या पिछले कुछ महीनों में 1 करोड़ और बढ़ गई है। आंकड़े आए हैं लोगों के घरों की आमदनी के, जिनमें हर 100 में से 97 घरों की आमदनी कम हुई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आंकड़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस वक्त देश का हाल। अगर एक लाइन में कहें तो पिछले 40 साल में देश की हालत इतनी खराब कभी नहीं हुई है जितनी अभी है। और इस अभी का मतलब है वित्त वर्ष 2020-21। इस वित्त वर्ष में देश की जीडीपी निगेटिव रही है -7.3%। वजह बताने की जरूरत शायद नहीं है कि कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था का यह हाल किया है। 40 साल पहले जब भारत में सूखा पड़ा था तब भी अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी अभी हुई है। उस वक्त देश की जीडीपी -5.2% हो गई थी। वित्त वर्ष था साल 1979-80, लेकिन तब एक ऐसी सरकार थी जिसे कई दलों के बैसाखी की जरूरत थी। जनता पार्टी की सरकार, जो कई दलों के जोड़ तोड़ और कई दलों के विलय के बाद बनी थी। लेकिन अभी तो एक ऐसी सरकार है जिसे अकेले दल पर पूर्ण बहुमत हासिल है। खैर, सियासी बातें छोड़िए, बात अर्थव्यवस्था की ही करते हैं। आंकड़े कहते हैं कि देश का राजकोषीय घाटा एक साल के दौरान 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। साल 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.6% था, जो साल 2020-21 में बढ़कर 9.3% हो गया है। ये होता कितना है तो वो भी बता देते हैं, 18,21,461 करोड़। बाकी जीडीपी में तो गिरावट 2016-17 से ही लगातार देखी जा रही है और तब कोरोना का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। अभी वजह बताने लगूंगा कि नोटबंदी और बिना तैयारी के जीएसटी लागू करने की वजह से ये हुआ, तो आप कहेंगे कि फिर से सियासी बातें करने लगे, लिहाजा इसे छोड़ देते हैं। फिर नए आंकड़े पर आते हैं। एक विकासशील देश के लिए रोजगार सबसे जरूरी चीज है, लेकिन सभी को रोजगार तो मिल नहीं सकता। ऐसे में भारत के अर्थशास्त्रियों ने एक लंबी रिसर्च के बाद यह पाया कि अगर भारत जैसे देश में 3-4% बेरोजगारी की दर है तो उसे सामान्य माना जाना चाहिए। तो आपको पता है कि अभी बेरोजगारी की दर कितनी है? एक आंकड़ा बताता हूं मई 2020 का। तब देश में बेरोजगारी की दर 23.5% हो गई थी और अब भी बेरोजगारी की दर है करीब 12%। और ये मैं नहीं कह रहा, देश की अर्थव्यवस्था पर निगाह रखने वाली सरकारी संस्था CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का ये अनुमान है। अब इस आंकड़े को अंकों में तब्दील करेंगे तो दिखता है कि सिर्फ कोरोना की दूसरी लहर में ही भारत में करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा हर 100 में से 97 घरों की आमदनी घट गई है। इससे भी ज्यादा हौलनाक बात यह है कि इन स्थितियों को ठीक होने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। बाकी तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई क्यों, इस पर एक लंबी चर्चा हो चुकी है। भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी इस बात के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन फिर से यह सियासी बात हो रही है तो इसे छोड़ देते हैं। फिर से चलते हैं अपने आंकड़ों पर ही। और कोरोना की दूसरी लहर के आंकड़े ये कहते हैं कि इस दूसरी लहर में भारत में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ 2 महीने का है, अप्रैल 2021 और मई 2021। इन 2 महीनों में करीब 1,70,000 लोगों की मौत हुई है और ये सब सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं। अनाधिकारिक आंकड़े कितने हो सकते हैं उसके बारे में गंगा किनारे बालू में दबे शव और गंगा में तैरते मुर्दों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने 42 लाख मौतों का एक आंकड़ा दिया ही है, जिसे भारत सरकार की ओर से तथ्यात्मक तौर पर गलत बचाया जा चुका है। हम भी चाहते हैं कि ये आंकड़े गलत ही हों, लेकिन अब तक 3,30,000 मौतों का जो सरकारी आंकड़ा है वो तो कहानी बयान कर ही रहा है। खैर, और ज्यादा तफसील से इसकी पड़ताल करेंगे और इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर से बात सियासी हो जाएगी। लिहाजा बात को खत्म करते हैं। आंकड़ों को देखिए, अर्थव्यवस्था के, बेरोजगारी के, बीमारी के, मौतों के, और इत्मीनान से इंतजार करिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।